दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। और जो नए छात्रों और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज की मीटिंग की। आज उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों की और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं उनकी और अन्य भर्ती बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं उनके साथ में एक मीटिंग थी। और जानकारी ये दी गई है कि भर्तियों को लेकर के आज निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले जाएं, आचार संहिता के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, जिन्हें आप फेसबुक पोस्ट में भी दे सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, इन्होंने पोस्ट किया है और इन्होंने खुद आज की मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आज अपने कार्यालय में कृषि तकनीकी सहायकों के यानी एजीटीए के लंबित भर्ती के संदर्भ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार जी, आयोग के सचिव कृषि सचिव श्री राजशेखर जी व अपर निदेशक एनआईसी, कृषि निदेशक प्रशासन तथा अन्य अधिकारियों के साथ में बैठक करके कृषि तकनीकी सहायक के भर्ती 2020, 21, 22, 23 के भेजे गए अध्याचन और उसके प्रगति के संदर्भ में समीक्षा की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में उनके निर्देशों के अनुरूप लोक सेवा आयोग से प्राप्त नामों को एनआईसी के फॉर्मेट पर डालने और उसका वर्ष 2012-13 में लोक सेवा आयोग के भीतर उनके फॉर्म और हस्ताक्षर को शीघ्र मंगाकर अपलोड करने के निर्देश दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30 मई 2019 के क्रम में उन सभी 906 याचियों तथा प्रयागराज उच्च न्यायालय में गए याचियों को कुल मिलाकर के 1382 के प्राप्त नामों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत 2 हिंदी और 1 अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापन वेबसाइट के साथ डालकर विज्ञापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यदि समय का कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया हो तो उसका नाम सूची में नहीं हो तो उसे समय सीमा के भीतर अपने प्रमाणों को दे दें, जिससे उन्हें भी भर्ती परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिल जाए, जिससे भर्ती में आ रही कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। तो एजीटीए की जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके, इसको लेकर के यहाँ पर निर्देश दिया गया। और वहीं पर मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी जो दोपहर में वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन आपको इसी महीने दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं, खास तौर से मानचित्रकार और जेई इत्यादि के। और वहीं पर हम लोग अगर वीडियो परिणाम के बारे में बात करें तो इसका परिणाम 10 जनवरी के आसपास आ सकता है और यह बहुत ज्यादा दबाव बना क्योंकि ये भर्ती पुरानी है, पुरानी भर्तियों को जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो हो सकता है कुछ संभावना दिसंबर लास्ट में भी है जारी होने की, नहीं तो 10 से 15 जनवरी के आसपास आप लोगों को 2-3 परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसमें वीडियो 2018 का परिणाम है और जेई 2018 का परिणाम भी आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा। एजीटीए वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे ही दी है और यूपी ट्रिपल एससी 5512 पदों के लिए जो विज्ञापन निकला था, सबसे बड़ी भर्ती इस समय की है। और इसकी परीक्षा के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर परीक्षाएं कब होंगी, तो इसकी जो परीक्षा है उसमें अभी देरी है। और जहां तक जो तैयारियां हैं और जो जानकारी मिली है कि इसकी परीक्षा जो है वो अब लोकसभा चुनावों के बाद होगी। आप लोगों के पास पर्याप्त समय, जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग नहीं आती है उनको टाइपिंग करने का भी समय मिल गया है और तैयारी करने के लिए तो समय मिल ही गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मौका बहुत ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। मुझे और आपको पता होगा कि लगभग जितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया सभी को बुला लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 2,46,000 इसमें आवेदन ही आए हैं। जितने आवेदन आते हैं उतने विद्यार्थी परीक्षा में बैठते नहीं है, ये भी सभी को पता है। और जिस हिसाब से आजकल यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों को बुला रहा है, किसी भर्ती में 31 गुना, किसी भर्ती में 32 गुना, किसी भर्ती में तो 42-45 गुना विद्यार्थियों को भी बुलाया गया है। तो विद्यार्थी निराश ना हो कि हमारे नंबर कम है, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, पढ़ाई का भी मौका मिल रहा है और परीक्षा में बैठने का भी मौका मिल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग अन्य परिणामों की बात करें, जैसे नए विज्ञापन के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। और अन्य परिणामों की अगर बात करें तो इसमें आता है आपका एएसओ और कंबाइंड टेक्निकल। तो एएसओ में जो मीटिंग प्रमाण पत्रों को लेकर के होनी है और जो कमेटी बनाई गई है अभी भी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। और जैसे ये रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी परिणाम जारी करेगा और जनवरी के महीने में ही इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो सकता है। और अभी ऐसा लगता नहीं है मुझे कि दिसंबर के महीने में यानी इस महीने इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा। हालांकि ये विद्यार्थी इको गार्डन में जब से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब से यूपी ट्रिपल एससी में दबाव भी बना हुआ है और अगर यही दबाव बना रहा तो इन विद्यार्थियों का परिणाम जो है वो जल्द जारी हो सकता है। तो ये दबाव लगातार बना रहना चाहिए
और फिलहाल इस महीने तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा परिणाम जारी होने की जो उम्मीद है वो जनवरी की। कंबाइंड टेक्निकल वाले विद्यार्थी पूछ रहे थे, अभी इन विद्यार्थियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। कंबाइंड टेक्निकल तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, और जैसे ही इनके परिणाम के बारे में काम शुरू होगा या कोई जानकारी जब मिलेगी तो मैं अवश्य कंबाइंड टेक्निकल वाला जो मामला है वो मेरे संज्ञान में है और मैं आप लोगों को निश्चित तौर पर वो बताऊंगा। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। जानकारी ये मिली है कि लेखपाल भर्ती के परिणाम में अभी और देरी हो सकती है। मैंने दोपहर के वीडियो में भी आप लोगों से बताया था, इसमें 2-3 मामले अभी भी हैं। एक मामला तो आपका कोर्ट वाला है और दूसरा मामला ये कि जो दोबारा जिन विद्यार्थियों को बुलाया गया है उनके डीवी के परिणाम का मामला, और तीसरा मामला है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को जिनको प्रोविजनल शामिल किया गया था डीवी में उनको बाहर करने का है। तो लगभग 200 के आसपास विद्यार्थियों को इस भर्ती से बाहर किया जाएगा और हालांकि इन लोगों को अपनी सफाई देने के लिए अभी एक और मौका दिया जाएगा, उसके बाद में इन विद्यार्थियों का परिणाम हटा दिया जाएगा। ये विद्यार्थी खासतौर से ऐसे विद्यार्थी हैं जो संदिग्ध हैं, जो अनफेयर मीन्स का उपयोग जिन्होंने किया था, और जो जानकारी मिली है कि इसमें से लगभग आधे छात्र अलाउ किए जाएंगे और आधे छात्र बाहर होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है वो लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर के चल रहा है काम, और दूसरा पीईटी परिणाम को लेकर के लगातार काम हो रहा है। लेखपाल भर्ती का परिणाम भी 15 जनवरी तक इनको जारी करना है और पीईटी का परिणाम भी 15 जनवरी के पहले पहले जारी करना है। वहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिक्त पदों के बारे में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें व्यावसायिक कौशल मंत्री जी से पूछा गया था कि प्रदेश में अनुदेशकों के कितने पद रिक्त हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा, विधानसभा के तृतीय सत्र 2023 के प्रथम गुरुवार के निर्धारित श्री महेंद्र नाथ यादव माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 02 का उत्तर। इन्होंने पूछा था कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रण में संचालित राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है, कितने आईटीआई हैं प्रदेश में। तो इन्होंने कहा कि 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है आईटीआई, और यह पूछा गया उक्त में प्रशिक्षण देने हेतु कुल कितने पद स्वीकृत हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पर्यवेक्षक के 868 और अनुदेशक के कुल 7,768 पद स्वीकृत। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने स्वीकृत पद हैं उसमें से कितने पद रिक्त हैं। तो यहां पर देखिए इन्होंने बताया कि कार्यदेशक के 868 में 337 पद रिक्त हैं और अनुदेशक जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है 7,768 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 5,220 पद रिक्त। देखिए 7,000 में 5,000 पद रिक्त है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, और ये केवल एक ही विभाग की बात नहीं है, ज्यादातर विभागों का यही हाल है। प्रदेश में इस समय 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त, और विद्यार्थियों की तो ये भी मांग है कि अब ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं सरकार अब उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दे, वहां से वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाए, क्योंकि यूपी SSS की तो क्षमता ही नहीं है कि ये भर्तियों को कंप्लीट कर पाए। जब ये पुरानी भर्तियों को नहीं कंप्लीट कर पा रहा तो नई भर्तियों को कैसे कंप्लीट कर पाएगा। बिहार ने भी बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक भर्ती के लिए आदेश दिया और बिहार लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी कर ली, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो यूपी SSS की अगर ट्रांसफर कर दी जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो काफी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।